साल 2019 की बात है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर से लगभग 65 किलोमीटर दूर एक दिन मपुनेंग गोल्ड माइन में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। खदान के 4 किलोमीटर नीचे काम कर रहे कुछ मजदूर अचानक जमीन के अंदर से उठी एक जोरदार धमाके जैसी आवाज सुनते हैं। दीवारें हिलने लगती हैं, सुरंगों में धूल भर जाती है और कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे पूरा पहाड़ अंदर धंस जाएगा। कंट्रोल रूम में लगे सेंसर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। तापमान अचानक 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हवा पतली होने लगती है और ऑक्सीजन कम। उस वक्त जो लोग नीचे काम कर रहे थे उन्होंने रेडियो पर सिर्फ इतना कहा, यहाँ नीचे कुछ बदल रहा है। मपुनेंग गोल्ड माइन दुनिया की सबसे गहरी सोने की खान है। ये खदान इतनी गहरी है कि अगर आप इसमें ऊपर से एक पत्थर गिराएं तो उसे नीचे इस जमीन पर पहुंचने में पूरे 10 सेकंड लगेंगे। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर यानी 13,000 फीट है। यानी उतनी जितनी ऊंचाई पर विमान उड़ते हैं उतनी ही गहराई में ये खान जाती है। हर दिन हजारों मजदूर और इंजीनियर विशेष लिफ्टों के जरिए नीचे उतरते हैं। ये लिफ्टें सीधे नीचे जाती हैं, लगभग 70 किलोमीटर लंबी सुरंगों में फैले इस विशाल नेटवर्क में। नीचे जाते जाते तापमान इतना बढ़ जाता है कि बिना ठंडी हवा के कोई इंसान वहां कुछ मिनट भी नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ ठंडी हवा को पाइपों से नीचे भेजा जाता है ताकि मजदूर जिंदा रह सकें। अब सवाल है, क्यों लोग इतने खतरे के बावजूद यहाँ काम करते हैं? तो आपको बता दें, क्योंकि यही वो जगह है जहां धरती के अंदर अरबों डॉलर का सोना छिपा है। अनुमान है कि इस खदान से अब तक करीब 1.5 करोड़ औंस सोना निकाला जा चुका है। लेकिन हर औंस सोने के साथ दर्जनों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। खदान में काम करने वाले एक पुराने मजदूर थोबेकानी कहते हैं, यहाँ नीचे का माहौल इंसान के लिए नहीं बना, लेकिन जब ऊपर घर में बच्चे भूखे हों तो डर का मतलब नहीं रहता। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो जानते हो कि वो जिस सोने को निकाल रहे हैं वो उनकी मौत की कीमत चुका रहा है। जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं तापमान हर 100 मीटर पर लगभग 1 डिग्री बढ़ जाता है। नीचे की गहराई में तापमान 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, यानी पानी का उबलता हुआ तापमान। इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए हर दिन 600 टन बर्फ नीचे भेजी जाती है ताकि हवा ठंडी रहे। हाँ, सही सुना, बर्फ। एक पूरी टीम दिन रात बस ठंडी हवा और बर्फ बनाने में लगी रहती है। अगर कभी मशीन फेल हो जाए तो कुछ मिनटों में नीचे का तापमान इतना बढ़ जाता है कि आदमी बेहोश होकर मर सकता है। इसलिए हर मजदूर हेलमेट के साथ ऑक्सीजन सप्लाई और इमरजेंसी किट लेकर ही काम करता है। जब मशीनें चालू होती हैं तो ऐसा लगता है जैसे धरती के अंदर दिल धड़क रहा हो। भारी ड्रिल्स चट्टानों को तोड़ती हैं और फिर ट्रॉली में लोड होकर पत्थर ऊपर भेजे जाते हैं। लेकिन यहाँ नीचे सिर्फ पत्थर नहीं होते, कई बार चट्टानों के बीच फंसे अजीब जीवाश्म और माइक्रोब्स भी मिलते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये जगह सिर्फ सोने की खान नहीं बल्कि धरती के शुरुआती जीवन की प्रयोगशाला है। यहाँ 3 किलोमीटर नीचे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो किसी रोशनी, हवा या ऑक्सीजन के बिना जिंदा हैं। वे सिर्फ रेडियोधर्मी ऊर्जा से जीवित रहते हैं। इस खोज ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या जीवन पृथ्वी के अंदर से शुरू हुआ था? 2008 में वैज्ञानिकों ने मपुनेंग की गहराई में डेस्लफोरुडिस ऑडेक्सविएटर नाम का एक माइक्रोब खोजा। ये जीव 3 किलोमीटर नीचे चट्टानों में रहते हैं, जहां ना रोशनी है, ना हवा, ना कोई पौधा। वे सिर्फ यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों से निकलने वाली ऊर्जा से जिंदा रहते हैं। ये जीव किसी दूसरे ग्रह पर मिलने वाले जीवन जैसे हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा, अगर धरती के इतने अंदर जीवन संभव है तो मंगल या यूरोपा पर भी हो सकता है। यह खान सिर्फ एक जगह नहीं, एक कहानी है। हिम्मत, लालच और इंसान की सीमाओं को पार करने की कहानी। हर दिन जब मजदूर 4 किलोमीटर नीचे उतरते हैं उन्हें पता नहीं होता कि वे ऊपर लौटेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ भूकंप जैसे झटके हर कुछ घंटे में आते हैं। कभी कभी दीवारें फट जाती हैं और पूरा सुरंग नेटवर्क हिलने लगता है। नीचे जाते समय लोग भगवान का नाम लेकर जाते हैं और ऊपर आते वक्त शुक्रिया करते हैं कि आज भी जान बच गई। मपुनेंग सिर्फ एक खदान नहीं, ये धरती के अंदर इंसान के लालच और हिम्मत का मिला जुला रूप है। जहाँ एक तरफ मौत का साया है, वहीं दूसरी तरफ वो सोना है जिसके लिए पूरी दुनिया दीवानी है। साल 2010 दक्षिण अफ्रीका के मपुनेंग गोल्ड माइन में एक टीम नीचे 3.5 किलोमीटर की गहराई पर रिसर्च कर रही थी। वहाँ तापमान लगभग 60 डिग्री सेल्सियस था और हवा में इतनी गर्मी थी कि सांस लेना मुश्किल। वैज्ञानिकों का लक्ष्य था खदान की गहराई में चट्टानों के अंदर से माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव इकट्ठा करना। लेकिन उस दिन जो मिला उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को चौंका दिया। वैज्ञानिकों ने जो चट्टानें निकाली उनमें छोटे छोटे बुलबुले जैसे निशान दिखे। जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो अंदर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वो कोई गैस नहीं थी बल्कि एक जिंदा जीवाणु था। इस जीवाणु का नाम बाद में रखा गया डेस्लफोरुडिस ऑडेक्सविएटर। इसका मतलब होता है बहादुर यात्री जो गंधक से जिंदा रहता है। ये जीव ना तो सूरज की रोशनी पर निर्भर है, ना हवा पर, ना किसी पौधे या भोजन पर। यह सिर्फ चट्टानों में मौजूद रेडियोधर्मी ऊर्जा से जीता है।
ये जीव यूरेनियम और थोरियम जैसे तत्वों से निकलने वाली रेडिएशन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी जहां इंसान या कोई जानवर नहीं रह सकता, वहां ये जीव आराम से जिंदा हैं। विज्ञान की किताबों में हमेशा कहा गया था कि जीवन को जीने के लिए हवा, पानी और रोशनी चाहिए, लेकिन मपुनेंग की गहराई में मिले इन जीवों ने उस सोच को पूरी तरह से बदल दिया। नासा के एक वैज्ञानिक ने कहा, अगर धरती के अंदर जीवन इतना कठिन माहौल में रह सकता है तो शायद जीवन की शुरुआत धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से हुई होगी। अब सवाल उठता है, ये माइक्रोब्स वहां कैसे पहुंचे? क्या ये हमेशा से धरती के अंदर थे या फिर किसी उल्कापिंड के साथ बाहर से आए? कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले जब पृथ्वी नहीं थी तब उस पर हर दिन हजारों उल्कापिंड गिरते थे। इनमें से कुछ उल्कापिंडों में बर्फ, अमीनो एसिड और जीवाणु जैसे तत्व मौजूद थे। शायद उन्हीं में से किसी ने जीवन के बीज धरती पर बोए और जब ये बीज पृथ्वी के अंदर तक पहुंच गए तो उन्होंने ऐसे हालात में रहना सीख लिया जहां कोई और जीव नहीं रह सकता था। मपुनेंग की गहराई में मिले सूक्ष्म जीव सिर्फ खास नहीं बल्कि रहस्यमय भी हैं। इनका डीएनए किसी भी ज्ञात जीव से 95% तक अलग है, इसलिए वैज्ञानिकों ने इन्हें एलियन जैसे जीव कहा। नासा ने इन माइक्रोब्स का सैंपल लेकर स्टडी की। उन्होंने पाया कि ये जीव ऑक्सीजन की बजाय सल्फर यानी कि गंधक को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये माइक्रोब्स पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह या उल्कापिंड से आए हो सकते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इन जीवों की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया तो उन्हें इनमें ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन आइसोटोप मिले जो धरती के नहीं थे। इनकी संरचना वैसी ही थी जैसी उल्कापिंडों या धूमकेतुओं में मिलती है। इससे एक बड़ा सिद्धांत जन्मा, पंचपर्मिया थ्योरी, यानी जीवन धरती पर नहीं बना बल्कि ब्रह्मांड में कहीं और से आया था। कई वैज्ञानिकों के लिए मपुनेंग गोल्ड माइन अब सिर्फ एक खदान नहीं रही, ये एक टाइम मशीन जैसी जगह बन गई है जहां धरती के करोड़ों साल पुराने राज छिपे हैं। हर बार जब नई सुरंग खोदी जाती है तो कुछ न कुछ नया मिल जाता है। कभी गैसें जो अरबों साल से बंद थी, कभी जीव जो किसी और दुनिया जैसे लगते हैं। मपुनेंग में मौजूद ये सूक्ष्म जीव आज भी जिंदा है। वे ना तो रोशनी देखते हैं, ना हवा में सांस लेते हैं, फिर भी अरबों सालों से टिके हुए हैं। वे धरती के सबसे पुराने जीवों में से एक हैं, लेकिन इतनी गहराई में रिसर्च करना आसान नहीं। हर दिन वहां नीचे छोटे छोटे भूकंप आते हैं। कई बार मशीनें रुक जाती हैं, हवा का दबाव गिर जाता है और कुछ ही मिनटों में स्थिति जानलेवा हो जाती है। 2017 में एक बार जब वैज्ञानिक सैंपल इकट्ठा कर रहे थे तो अचानक सुरंग का एक हिस्सा गिर गया। 2 मजदूरों की वहीं मौत हो गई और टीम के बाकी लोग घंटों तक फंसे रहे। बाद में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन वो कहते हैं कि जब वे नीचे फंसे थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे धरती सांस ले रही हो। हर बार जब चट्टानें खिसकती हैं, ऐसा लगता है कोई विशाल जीव अंदर हिल रहा है। इन सब घटनाओं ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर धरती के 4 किलोमीटर अंदर जीवन हो सकता है तो मंगल, यूरोपा या टाइटन जैसे ग्रहों पर भी क्यों नहीं? इसलिए नासा ने अब मंगल की बर्फीली सतह और यूरोपा के अंदरूनी महासागरों में ऐसे ही जीवों को खोजने का अभियान शुरू किया है। मपुनेंग गोल्ड माइन ने यह साबित कर दिया, जीवन को जन्म देने के लिए हमेशा सूरज की रोशनी जरूरी नहीं होती। कभी कभी अंधेरे में गर्मी और दबाव के बीच भी जीवन पलता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने वहां नीचे ऐसा पदार्थ पाया है जो किसी भी धरती के तत्वों से मेल नहीं खाता। वो क्या है? क्या वो सच में किसी दूसरे ग्रह से आया था? साल 2018 दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित मपुनेंग गोल्ड माइन में उस दिन एक विशेष टीम नीचे उतरी थी। उनका लक्ष्य था चट्टानों की एक नई परत तक पहुंचना जो पहले कभी नहीं खोली गई थी। खदान का वह हिस्सा लगभग 4.1 किलोमीटर नीचे था, इतनी गहराई पर जहां तापमान 65 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और हवा पतली हो जाती है। मशीनें धीरे धीरे नीचे जा रही थीं और रेडियो पर लगातार आवाजें आ रही थीं। ऑक्सीजन लेवल स्थिर है, तापमान 63 डिग्री, सुरंग सुरक्षित है। लेकिन जैसे ही टीम ने ड्रिलिंग शुरू की, कुछ अप्रत्याशित हुआ। ड्रिल के नीचे से एक नीली चमकदार रेखा सी निकली। सुरंग में हल्की गंध फैल गई, जैसे ओजोन या किसी जलते हुए धातु की। टीम ने तुरंत काम रोका और चट्टान का छोटा हिस्सा निकाला। जब उस टुकड़े को देखा गया तो वो साधारण पत्थर नहीं था, वो पारदर्शी था, जैसे किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहा हो। जब लाइट डाली गई तो उसके अंदर से एक अजीब नीली रोशनी फैलने लगी। किसी ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इसे तुरंत ऊपर भेजा गया और जांच के लिए जोहान्सबर्ग यूनिवर्सिटी की लैब में ले जाया गया। शुरुआती टेस्ट में पता चला इसमें लोहा, निकल और एक अज्ञात धातु थी जो किसी भी ज्ञात तत्वों से मेल नहीं खाती। वैज्ञानिकों ने हैरानी से कहा, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी उल्कापिंड के कोर जैसा है। कई वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई मीटियोरॉइड एलॉय हो सकता है, यानी किसी उल्कापिंड का वह हिस्सा जो करोड़ों साल पहले पृथ्वी से टकराया हो और अब गहराई में फंसा हो। लेकिन सवाल यह था कि वो इतना नीचे कैसे पहुंचा। मपुनेंग की परतें लाखों साल पुरानी हैं। इनमें से कुछ हिस्से उस समय के हैं जब धरती पर पहली बार महाद्वीप बने थे।
तो क्या इसका मतलब यह है कि उल्कापिंड धरती के निर्माण के समय ही उसमें समा गए थे? नासा और दक्षिण अफ्रीकी भूविज्ञान विभाग ने इस पर संयुक्त जांच शुरू की। उन्होंने पाया कि इस धातु में इरिडियम की मात्रा बहुत अधिक थी। ये वही तत्व है जो आमतौर पर उल्कापिंडों और शुद्ध ग्रहों में पाया जाता है, धरती पर बहुत कम। जब इस धातु को उच्च तापमान पर गर्म किया गया तो इसमें एक अजीब नीली गैस निकली जो किसी भी ज्ञात गैस के स्पेक्ट्रम से मेल नहीं खाती थी। इसकी ऊर्जा तरंगे इतनी स्थिर थी कि वैज्ञानिकों को लगा जैसे वो खुद ऊर्जा उत्पन्न कर रही हो। एक वैज्ञानिक ने कहा, यह धातु ऊर्जा को अवशोषित नहीं करती, यह उसे संभालती है, जैसे इसमें ब्रह्मांड का कोई हिस्सा कैद हो। आज तक इस धातु की सही पहचान नहीं की जा सकी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राचीन निकल आयरन उल्कापिंड का अवशेष है जो अरबों साल पहले पृथ्वी से टकराया था, जबकि कुछ कहते हैं कि यह पृथ्वी की गहराई में हुए रासायनिक परिवर्तनों का परिणाम हो सकता है, एक ऐसा तत्व जो सतह पर कभी नहीं बना। लेकिन जो बात सभी को जोड़ती है वो है मपुनेंग अब सिर्फ एक सोने की खान नहीं रही, बल्कि एक वैज्ञानिक रहस्य बन गई है। आज मपुनेंग में न सिर्फ सोना बल्कि जीवन के सबसे पुराने रूप, अनजान तत्व और शायद ब्रह्मांड से आए अंश मिले हैं। यह खान हमें बताती है कि हमारी धरती केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक जीवित प्रयोगशाला है, जहाँ हर परत, हर चट्टान में इतिहास लिखा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम मपुनेंग को पूरी तरह समझ जाएं, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि जीवन की शुरुआत कहां से हुई, धरती से या सितारों से। मपुनेंग की गहराई ने दुनिया को यह सिखाया कि धरती का अंदरूनी हिस्सा उतना ही रहस्यमय है जितना अंतरिक्ष। वो नीली धातु, वो एलियन जैसे जीव और वो चट्टानें जो अरबों साल से गर्मी झेल रही हैं, सब मिलकर एक कहानी कहते हैं कि शायद हम सब उसी तारों की धूल से बने हैं जो कभी आसमान से गिरी थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।